अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है नूर बीबी को घर से भगाया, दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, हवेली लखा से आया, हवस की भेंट चढ़ने वाले खिजर हयात का केस। मारिया! जी, कहाँ थी तुम? बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा, जिंदगी बनकर रह गई सजा। देखिए मेरी कहानी में सिर्फ मेरे पास रहा करो। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। एक भाई ने लड़की को घर से भगाया, दूसरे भाई ने उससे शादी की और फिर जुर्म ने दिखाया अपना रंग। हवेली लखा से आया अपनी नोयत का मुनफरिद केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। हवेली लखा का नवाही गांव अमीन कोट, जहां के लोग हैं मजदूर और मेहनत कश। ये है अमीरा बीबी। शौहर की वफात के बाद इसके बेटों की अपने रिश्तेदारों से ना बन पाई और वो आबाई शहर हड़प्पा को खैर बात कहकर अमीन कोट आकर आबाद हो गए। अमीरा बीबी के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे शहबाज और उमर दराज शादीशुदा थे, जबकि खिजर हयात की शादी अभी नहीं हुई थी। एक रोज अमीरा माई का बड़ा बेटा उमर दराज हड़प्पा शहर से अपनी रिश्तेदार लड़की नूर बीबी को दूसरी शादी करने के लिए भगा कर घर ले आया। उमर दराज की मां, भाइयों और पहली बीवी ने शादी की जबरदस्त मुखालिफत की और उमर दराज को अपने साथ भगा कर लाने वाली लड़की को वापस उसके घर छोड़ कर आने को कहा। अमीरा माई और उसके घर वालों की ये बातें सुनकर घर से उमर दराज के साथ भागी हुई लड़की नूर बीबी रोने लगी और वापस अपने वालिदैन के घर जाने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि अब अगर वो वापस घर गई तो कत्ल कर दी जाएगी। वो जहर तो खा लेगी लेकिन वापस नहीं जाएगी। नूर बीबी का साफ इनकार सुनकर अमीरा बीबी और उसके बेटे परेशान हो गए। अमीरा माई ने बड़े बेटे शहबाज और छोटे बेटे खिजर हयात से मशवरा किया और नूर बीबी का निकाह खिजर हयात से करने का फैसला कर लिया। उमर दराज की खातिर अपने वालिदैन के घर से भागकर आने वाली नूर बीबी घर वापस जाने के डर से उमर दराज के छोटे भाई खिजर हयात के साथ शादी करने पर रजामंद हो गई। उमर दराज की मां, भाइयों, बीवी की जबरदस्त मुखालिफत और अपने घर वापस जाने के खौफ की वजह से नूर बीबी उमर दराज के छोटे भाई से निकाह करने पर राजी हो गई और उमर दराज ने भी इस निकाह की खामोश हिमायत कर दी। नूर बीबी से निकाह के बाद खिजर हयात भी अपनी बीवी नूर बीबी के साथ अपनी मां और भाइयों के साथ ही हंसी खुशी रहने लगा। कुछ महीने बाद खिजर हयात को शक हुआ कि नूर बीबी और उमर दराज अकेले में एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं। उमर दराज और नूर बीबी के मिलने और एक दूसरे से बातें करने का जिक्र खिजर हयात ने अपनी मां और बड़े भाई शहबाज से किया। उन्होंने जब उमर दराज और नूर बीबी से इस बारे पूछा तो दोनों ने कहा कि यह झूठा इल्जाम है। उमर दराज की बीवी, जो पहले ही नूर बीबी के आने से नाराज थी, उसने जब उमर दराज और नूर बीबी के अकेले मिलने वाली बात सुनी तो गुस्से में आ गई और उमर दराज से नाराज होकर अपने मेके जाने लगी। अपनी नाराज बीवी को मेके जाता देखकर उमर दराज ने खिजर हयात के साथ लड़ाई शुरू कर दी।
उमर दराज की बीवी की नाराजगी और उमर दराज के गुस्से को देखकर अमीरा माई, शहबाज और खिजर हयात वक्ती तौर पर खामोश हो गए। खिजर हयात ने अपने भाई उमर दराज और उसकी बीवी की लड़ाई के खौफ से दोबारा इस बात का जिक्र न किया। ईद के दिन करीब थे। शहबाज खेतों में काम करने गया हुआ था। उमर दराज ने अपने भाई खिजर हयात से कहा कि कल ईद का दिन है और घर में खाना पकाने और जलाने को लकड़ियां नहीं हैं। चलो नहर से कुछ लकड़ियां काट कर ले आते हैं। दोनों भाई लकड़ियां काटने नहर की तरफ चल पड़े। दोनों भाइयों को घर से निकले थोड़ी ही देर हुई थी कि उमर दराज भागता भागता घर आया और मां से कहा कि जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान समेटो और ये घर छोड़कर मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। मां ने वजह पूछी तो उमर दराज ने बताया कि हम नहर के किनारे खड़ा सूखा दरख्त काट रहे थे कि अचानक पुलिस आ गई और सरकारी दरख्त काटने के जुर्म में पुलिस ने खिजर हयात को गिरफ्तार कर लिया है और मैं पुलिस से बचकर भाग आया हूं। पुलिस मुझे पकड़ने के लिए घर भी आ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम सबको यहां से चले जाना चाहिए। क्या उमर दराज जो कहानी सुना रहा था वो सच थी? क्या उसकी मां पुलिस के डर से अचानक घर छोड़ने पर रजामंद हुई? ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, नूर बीबी को घर से भगाया, दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, हवेली लखा से आया, हवस की भेंट चढ़ने वाले खिजर हयात का केस। उमर दराज की ये कहानी सुनकर अमीरा माई तो उसके साथ घर छोड़ के जाने पर राजी नहीं हुई, लेकिन नूर बीबी पुलिस के खौफ से उमर दराज के साथ घर छोड़कर जाने पर रजामंद हो गई। पहले तो अमीरा माई ने उमर दराज की बात पर यकीन न किया, लेकिन फिर खिजर हयात की बीवी नूर बीबी ने अमीरा माई से कहा कि उमर दराज सच कह रहा है, हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो दरख्त चोरी के इल्जाम में पुलिस हमें भी पकड़ कर ले जाएगी। उमर दराज और नूर बीबी के जोर देने के बावजूद अमीरा माई अपना घर छोड़ने पर रजामंद न हुई, लेकिन खिजर हयात की बीवी नूर बीबी पुलिस के डर से उमर दराज के साथ घर छोड़कर जाने पर राजी हो गई और वो दोनों अपने घर से निकल गए। अमीरा माई का बड़ा बेटा शहबाज जब घर आया तो उसने सारा माजरा उसे सुनाया। मां की बात सुनकर शहबाज अपने भाई खिजर हयात का पता करने करीबी थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे बताया कि उन्होंने किसी खिजर हयात नामी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की बात सुनकर शहबाज परेशान हो गया और गांव में खिजर को तलाश करने लगा। खिजर हयात की गुमशुदगी के तीसरे रोज गांव के लोगों को नहर में एक लाश तैरती नजर आई। लोगों ने लाश को बाहर निकाला तो सब लोग हैरान रह गए। वो लाश खिजर हयात की थी। लोगों ने उसके भाई और मां को इत्तला दी। मकामी लोगों ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और इब्तिदाई तफ्तीश शुरू कर दी। अमीरा माई ने खिजर हयात के कत्ल का शक अपने बेटे उमर दराज पर जाहिर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उमर दराज और नूर बीबी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद उमर दराज और नूर बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश पर उमर दराज ने अपने भाई खिजर हयात को
नहर किनारे कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए उमर दराज ने कहा कि उसकी पुरानी मोहब्बत जाग गई थी, इसलिए उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने का फैसला किया ताकि अपनी पुरानी मोहब्बत को हासिल कर सके। मैं उन हड़प्पे जो पका के लाया छोटे बिराना शादी कर दी ते फिर मेरी पुरानी मोहब्बत जाग गई ते मैं फिर बिरान उठा के लाया गया अपने नहर ते उत्ते बिरान पिछू वार किया, मैं मार दिता पिछू जी। मैं कुआड़ी मारी वो गर्दन ते थले डेग गया, उत्तों फिर एक और मारी कुआड़ी। उमर दराज ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान इस बात का भी एतराफ किया कि अपने भाई खिजर हयात के कत्ल करने में नूर बीबी का मशवरा शामिल था, लेकिन नूर बीबी का कहना है कि खिजर हयात के कत्ल के मंसूबे में उसका कोई हाथ नहीं है। मेरी राय तो सर जी कोई राय नहीं है, ना मेरी सलाह है ना मशवरा है। ना मैंने सर कोई पता नहीं चला। पुलिस फाइल टीम ने अमीरा माई से पूछा कि आपका बेटा कत्ल हो गया और दूसरे बेटे को अपने भाई के कत्ल में शायद सजाए मौत हो जाए, तो क्या आप अपने बेटे उमर दराज को खिजर का कत्ल माफ कर देंगी? तो अमीरा माई का कहना है, मैं नहीं आंदी, ना ना ना, मैनू आप दा पुत्र ज़ारे खड़ा, मेरा पुत्र भी वरना होते गुस्तान जा वड़िया और छिक्का भी मरी गई। आपकी हुकूमत से क्या अपील है? आप क्या पुलिस से चाहती हैं? पुलिस से आप क्या चाहती हैं? मैं पिलास चाहती हूँ वो दफा हो मेरे को, ना मेरे जाया ना मैं अपनी माँ। इस केस के बारे में डीपीओ उस्मान अकरम गोंदल का कहना है, चक अमीन कोट हवेली लखा में उमर दराज ने अपने जो छोटे भाई खिजर हयात को कुल्हाड़ी के वार करके मार के और उसकी डेड बॉडी नहर में फेंक दी थी और ख़ुद उसके बाद मौके से फ़रार हो गया। पुलिस ने FIR रजिस्टर करके और 5-6 घंटे की कोशिश के बाद वो डेड बॉडी रिकवर की नहर से। और इनका बेसिकली इशू ये था कि जो उमर दराज के ताल्लुकात अपने भाई खिजर हयात की बीवी के साथ थे और इस वाक़े के बाद वो नूर बीबी के साथ मौका से फ़रार हो गया। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनसे जो है आला कत्ल कुल्हाड़ी जो थी वो रिकवर कर ली और इनको जेल भिजवा दिया। अमीरा माई का एक बेटा तो कत्ल हो गया और दूसरा अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में फांसी का इंतजार कर रहा है। क्या मोहब्बत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपने माँ बाप और भाई जैसे रिश्तों को भुलाकर जानवर बन जाता है? मारिया! जी, कहां थी तुम? ब्रेक के बाद देखिए, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा, जिंदगी बनकर रह गई सजा। देखिए मेरी कहानी में। मेरे पास रहा करो। बेटियों के बेहतर मुस्तकबिल का सोचकर कभी कभार माँ बाप कुछ ऐसे फैसले भी कर बैठते हैं जो उनकी बेटियों के लिए उम्र भर का रोग बन जाते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें एक लड़की के माँ बाप ने उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला तो कर लिया, लेकिन उस फैसले के नताइज बहुत भयानक साबित हुए। मेरा नाम मारिया है। हम 4 बहनें हैं। अब्बू एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे। ईमानदारी और फर्शनासी के एवज़ जो तनख्वाह मिलती सीधी अम्मा के हाथ पर लाकर रख देते थे और अम्मा सब्र शुक्र के साथ
क्यों? क्यों रो रो कर अपने आप को हल्का न कर रही हो? जो होना था वो तो हो गया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? करना पड़ता है। ऊंची सोसाइटी में मूव करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने घर। खबरदार जो तुमने वापस जाने का नाम पी लिया तो जान से मार दूंगा। अभी तो मुझे ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। मारिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मारिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए। करके छाता और टेलीफोन और मोबाइल सब कुछ बंद करवा दिया था उसने मेरा। और फिर मैं उसकी तरक्की की सीढ़ी बन गई, मगर कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। तुम मां नहीं बन सकती हो, नहीं बन सकती हो तुम मां। तुम्हें आज ही अबॉर्शन कराना होगा, आज ही। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पहले कौन सा जिंदा हूँ मैं? कितनी बार मारोगे मुझे तुम? कितनी बार मारोगे तुम मुझे? जबान चलाती है मेरे आगे, जबान चलाती हो। को मार दिया था। और हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। पुलिस फाइल में आपके खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है।
ये खत हमें लिखा है लाहौर के इलाके चाहमीरा से एक ख्वाजा सरा अब्दुल गफूर ने। क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि मैं एक गरीब ख्वाजा सरा हूँ और गली गली नाच और मांग कर अपनी रोज़ी कमाता हूँ। मेरे वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं। वालिद की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद के हम 3 भाई वारिस थे, जिनमें से हमारा एक भाई भी वफ़ात पा चुका है। मेरे छोटे भाई अब्दुल शकूर ने मेरी गैर मौजूदगी में हमारे विरासती मकान के जाली कागजात बनवाकर उसे बेच दिया है। जब मुझे मकान बिकने का इल्म हुआ तो मैंने अपने भाई अब्दुल शकूर से अपना हिस्सा मांगा तो उसने पहले तो टाल मटोल से काम लिया। मेरे इसरार करने पर अब्दुल शकूर ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी। बादशाह मेरे छोटे भाई और उसके बेटे ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया, लेकिन मैं खुशकिस्मती से उनके खंजर के वार से बच गया। अब्दुल शकूर ने सिर्फ वही मकान को बेचने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अब वो इस मकान के पीछे भी पड़ा हुआ है जिसमें मैं रहाइश पजीर हूँ। मेरा अपना भाई अब मुझसे मेरा मकान खाली कराने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल कर रहा है और उसका कहना है कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ और इसलिए मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इल्तमास है कि मेरे भाई अब्दुल शकूर और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और साइल को उसकी विरासती जायदाद में से हिस्सा दिलवाकर गरीब ख्वाजा सरा की दादरसी की जाए। एसपी मूसा अपील करता है वजीर आला पंजाब से कि इस केस की छानबीन करके इस ख्वाजा सरा को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए ताकि इस गरीब की दाद रसी हो सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।